चलो चलो, चलिए इधर ध्यान दीजिए। तीनों क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 2023 जेई मेन का क्या है क्वेश्चन कि दो वेक्टर है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर वर्ड पढ़ते ही आपके दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में, यानी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ए का एक्स कंपोनेंट, दूसरे का एक्स कंपोनेंट, इसका वाई और इसका वाई, इसका जेड और इसका जेड, यही होता है डॉट प्रोडक्ट। इसका कंपोनेंट, इसका एक्स, इसका एक्स, इसका वाई, इसका वाई, इसका जेड, इसका जेड, इक्वल टू क्या हो गया 0। यानी यहां से रिलेशन मिला 2a माइनस 3b इक्वल टू -4। ये रिलेशन कहां से मिला, परपेंडिकुलर्स। और दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन, और एक ये भी रिलेशन दिया हुआ है 3a प्लस 2b इक्वल टू 7। ये तो आया कहां से, परपेंडिकुलर्स, क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ये रिलेशन मिला। और ये रिलेशन आपके पास गिवन है। ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, इसको आपको सॉल्व करना है ताकि आपको क्या पूछा, रेशियो ऑफ ए एंड बी निकल जाए। ओके, तो अब यहां से इसको सॉल्व कर दिए। इसको मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना मिला 6a माइनस 9b इक्वल टू -12, 6a प्लस 4b इक्वल टू 14। यहां से दोनों को ऐड अगर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आया -13b इक्वल टू -26, यानी b इक्वल टू आ गया 2। b आ गया 2। उसी तरह आप b के साथ b को पुट करके आप a निकालोगे। a कितना आएगा, देखो a का वैल्यू आया 1, पुट कर दो। और a भी जब आ गया तो रेशियो आराम से आ गया। क्लियर है, क्लियर है डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड डिस्कस करते हैं। a डॉट बी, तो a का x, इसका y, इसका z, यानी 2 प्लस 6 माइनस 2, 6। ये हुआ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, a का मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 रूट 14। b का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 4 9 मतलब 3। यानी एंगल अगर चाहिए कॉस थीटा, a डॉट बी बाय क्या फॉर्मूला होता है बताओ, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। तो a डॉट बी हो गया 6। अब बताओ एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल, दोनों के बीच एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट, क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव है। जब भी डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो एक्यूट। ओके, तो बताओ यहां से a का मैग्नीट्यूड √14, b का मैग्नीट्यूड 3, यानी 2 बाय √14, यानी √2/√7। थीटा इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स √2/√7। क्लियर है, ओके। आ गया एंगल। थर्ड, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए का बी के अलोंग बोला, तो ए का बी के अलोंग कंपोनेंट, यहां बी सबस्क्रिप्ट लिख दिए, देखो सबस्क्रिप्ट के साथ। जैसे एक्स के अलोंग क्या होता था, ए एक्स लिखते थे, तो बी के अलोंग क्या लिख रहे हैं, ए बी। दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, सबस्क्रिप्ट से आप समझ सकते हो। तो क्या लिख रहे थे, वो था ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड, यही लिखते थे। ए डॉट बी कितना है 6, और इंटू बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, 2। कंपोनेंट हो गया। अब अगर पूछा प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर, तो प्रोजेक्शन वेक्टर
ऑफ ए अलोंग बी, तो क्या आ जाएगा, कंपोनेंट में बी का यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, यही है। तो कंपोनेंट है 2 और बी का यूनिट वेक्टर, बी का वैल्यू है आई प्लस 2j प्लस 2k बाय बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, यानी 2/3i प्लस 4/3j प्लस 4/3k, ये आंसर हो जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर। क्लियर है? प्रोजेक्शन वेक्टर क्लियर है? ओके, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एडवांस 2018 का। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दो वेक्टर है और उसका सम और डिफरेंस है, सम और डिफरेंस का रिलेशन है। ओके, तो सम डिफरेंस में रिलेशन है, और देखिए ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालें ए के बराबर है, ए आई है, बी का मैग्नीट्यूड तो क्या लिखेंगे, ए कॉस स्क्वायर, यही लिखते हैं, प्लस ए स्क्वायर, कंपोनेंट में हो तो ऐसा ही लिखते हैं ना, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर वाई कंपोनेंट स्क्वायर रूट ओवर लिखते हैं। तो बताइए बी का मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए, ए को कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो मिलके तो 1 ही हो जाता है, यानी ए और बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए। ठीक है, तो जब मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो सम का वैल्यू लिखते हैं और डिफरेंस का वैल्यू क्या लिखते हैं, 2a साइन θ/2 लिखते हैं, सम डिफरेंस का वैल्यू लिखते हैं। अब बताइए, एडवांस का क्वेश्चन है, आपको पूरे चैप्टर का कंबाइन करके पूछा जाता है। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा हम लोग एडवांस का और क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ लेंगे दोनों का मर्ज करके क्वेश्चन बनता है। ओके, तो यहां देखो, अब बताइए क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3 टाइम्स क्या दिया हुआ है, a माइनस बी, यानी 2a cos θ/2 इज √3 टाइम्स 2a कैंसिल हो गया, तो यहां से cos θ/2 इक्वल टू हो गया √3 साइन θ/2, यहां से tan θ/2, तो आपको एंगल पता चल जाएगा, डिवाइड करो, tan θ/2 कितना हो गया 1/√3, यानी θ/2 कितना हो गया 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/3, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए π/3। अगर ये रिलेशन फुलफिल करने के लिए, टू फुलफिल दिस रिलेशन, एंगल बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए π/3, उस मोमेंट पे जो टाइम पूछा है, क्योंकि एंगल टाइम के साथ चेंज हो रहा है एट गिवन मोमेंट। यहां तक क्लियर है बात? अब देखो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ध्यान दो, ए आप लिख रहे हो कैसा, ए आई लिख रहे हो, और बी कैसा लिख रहे हो, ये तो एक्स के लॉन्ग है, ये तो एक्स के लॉन्ग है, ए है एक्स के लॉन्ग, अगर डायग्राम अलग से बना लेते हैं, बी लिख रहे हैं ए कॉस θi प्लस ए साइन θj, थीटा का वैल्यू ओमेगा टी है, थीटा का वैल्यू एंगल टाइम के साथ चेंज हो रहा है, देखो एंगल टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, अब बताओ, अगर आप एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ करते हो, हम यहां बता दे रहे हैं,
देखिए एक्स वाई प्लेन में दोनों वेक्टर को अगर ड्रॉ करते हो, आपको एंगल एकदम आराम से समझ में आएगा। एक है ए आई एक्स के लॉन्ग, ठीक है, और ऐसा वेक्टर बताइए, ऐसा वेक्टर एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। तब में एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा है, वाई कंपोनेंट साइन थीटा। यही होता है ना। यानी दूसरा वेक्टर बी जो है ये थीटा एंगल बना रहा है, दैट इज ए कॉस थीटा आई प्लस इसका एक्स कंपोनेंट हो गया ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट हो गया ए साइन थीटा। यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ओमेगा टी, थीटा दैट इज ओमेगा टी। दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड, और वो कितना होना चाहिए, होना कितना चाहिए था, पाई बाई 3। तो बताओ ओमेगा का वैल्यू है पाई बाई 6 इक्वल टू पाई बाई 3। यही हो गया। ओमेगा का वैल्यू कितना है, पाई बाई 6, यानी टी का वैल्यू कितना हो गया, 2 सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। कहां से, कहां से, देखो आप घर जाकर ट्राई करना इसी पे, किस मोमेंट पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू बराबर होगा, ये ट्राई करना। किस मोमेंट पे ए में √3 टाइम्स जो है बी, ए माइनस बी के बराबर, किस मोमेंट पे। अब ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना, एकदम आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट से बनेगा, ठीक है। ओके, समझ में आया पूरा प्रोसेस।